वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 की सबसे एक्साइटिंग फिल्मों में से एक यानी कि लियो के बारे में। तो तलपति विजय, अर्जुन सर्जा और संजय दत्त स्टारर और लोकेश कनगराज द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद आज जो है रिलीज हुई है। मैं जानता हूं आपकी एक्सपेक्टेशन से हमारा जो रिव्यू है वो काफ़ी लेट आ रहा है, पर आप सभी को पता ही होगा कि पिछले एक साल के अंदर अगर कोई फिल्म हमारे चैनल के सबसे करीब रही है तो वो है लियो। और इस फिल्म के रिव्यू के अंदर मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था, कोई भी डाउट नहीं छोड़ना चाहता था अपने ओपिनियन को लेकर। इसलिए मैं आपको बता दूं कि क्योंकि फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो बिना सबटाइटल्स के साथ रिलीज हुआ है, तो मैंने फिल्म के हिंदी डब वर्जन को देखा है। क्योंकि कुछ डाउट्स थे परफॉर्मेंसेस को लेकर, डायलॉग्स को लेकर, उन्हें क्लियर करने के लिए मैंने जो है फिल्म के तमिल वर्जन को भी जो है देखा है। पर तमिल वर्जन मैंने पूरा नहीं देखा है, इंटरवल तक ही जो है मैंने देखा है। और उसी से जो है मैंने नोट किया है कि कहां परफॉर्मेंसेस में, कहां डबिंग के अंदर कितने फर्क हुआ है, एक्सपीरियंस में जो है कितना डिफरेंस पड़ता है। तो यहां पर दोनों ही वर्जन्स को यहां पर देखने के बाद कुल मिलाकर अगर बात की जाए मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मेरे लिए फिल्म लियो डेफिनेटली एक एंजॉयबल फिल्म साबित होती है। फिल्म के अंदर कुछ अच्छे मास मोमेंट्स हैं, अच्छे खासे बिल्डअप के साथ आने वाले कुछ बेहतरीन एलिवेशन वाले मोमेंट्स हैं, एक बहुत ही इंगेजिंग फर्स्ट हाफ है। पर कहीं ना कहीं फिल्म के सेकेंड हाफ के अंदर कहानी का जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है उसको डायरेक्टर साहब ने बहुत ही कैजुअली प्रेजेंट किया है, जिस कारण से कहीं ना कहीं फिल्म, अगर आप लोकेश कनगराज के फैन के तौर पर अगर आप देखने जा रहे हो तो डेफिनेटली राइटिंग डिपार्टमेंट में सेकंड हाफ के अंदर आपको निराश कर सकती है। और एक इतने बेहतरीन फर्स्ट हाफ के बाद फिल्म सेकंड हाफ में इस तरीके से डाउन जाएगी, ये पर्सनली जो है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसी कारण से फिल्म लियो खत्म होते होते एक डिसेंट वॉचेबल फिल्म साबित होती है। फिल्म के पॉजिटिव्स की अगर सबसे पहले बात करें तो फिल्म का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है खुद यहां पर तलपति विजय। आप अगर तलपति विजय के फैन हो तो बिना किसी डाउट के इस फिल्म को आप देख सकते हो। लास्ट 5 साल के अंदर तलपति विजय की जितनी भी फिल्में आई हैं, जितनी भी परफॉर्मेंसेस आपने देखी है, उसमें नंबर 1 पर जो है आप बहुत ही आसानी से यहां पर लियो को रख सकते हो। पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को यहां पर सरेंडर किया है डायरेक्टर साहब को, और डायरेक्टर साहब ने जितना बेहतरीन हो सकता था उतना बेहतरीन काम जो है यहां पर तलपति विजय से निकाला है। डायरेक्टर साहब ने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके फिल्म के इस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई किया जाए, और ना ही उन्होंने कहीं पर कॉम्प्रोमाइज किया है अपने काम के अंदर, और ना ही तलपति विजय ने कहीं पर कॉम्प्रोमाइज किया है अपने काम के अंदर। और वो चीज जो है आपको साफ पर्दे पर नजर आएंगी। आप अगर देखोगे तो फिल्म में काफी कुछ कमियां हैं, बट एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि कैरेक्टर को कहीं पर डायरेक्टर साहब ने छोड़ा नहीं। कैरेक्टर के अंदर का एक जो डर है, एक जो चिंता है, उसे कहीं पर भी ये फिल्म नहीं छोड़ती है, उसको हमेशा वायलेंस से आगे रखती है। इसीलिए आप देखोगे तो जितने भी फाइट सीक्वेंस आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं उसमें मैक्सिमम सीक्वेंस के बाद तलपति विजय हमें चिंतित या फिर डरे हुए से नजर आते हैं। और यही चीज इस कैरेक्टर को धीरे धीरे अंत होते होते काफी अच्छी तरीके से स्टैब्लिश कर जाती है। और जो कैफे के अंदर एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, उस फाइट सीक्वेंस के बाद तलपति विजय जिस तरीके से रोते हैं, जिस तरीके से चिंतित होते हैं, वहां पर उनकी जो परफॉर्मेंस थी ना वो सही में कमाल की थी। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही इंगेजिंग है। फर्स्ट हाफ के अंदर ऐसे ढेरों मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आपको कमाल की फिल्म मेकिंग तो देखने को मिलेगी ही, बट एट द सेम टाइम कुछ सीटी मार और ताली मार मास मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर तारीफ की जाए तो यहां पर मैं सबसे पहले हाइना वाले सीक्वेंस को सामने रखूंगा, क्योंकि वहां पर जिस तरीके का सीजीआई का काम हमें देखने को मिला है वो सही में काफी अच्छा था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को जो है यहां पर शूट किया गया है। चाहे बात करें कैमरा वर्क की, चाहे बात करें टेंशन की, हर एक चीज जो है उस पर्टिकुलर सीन के अंदर बहुत ही कमाल तरीके से काम करता हुआ नजर आता है। उसके बाद फर्स्ट हाफ के अंदर जो एक्शन सीक्वेंस हमें आगे और देखने को मिलते हैं, उन सभी एक्शन सीक्वेंस के अंदर आपको एक प्रॉपर बिल्डअप देखने को मिलता है, एक ठहराव देखने को मिलता है, जिस कारण से जब वो धमाका होता है ना तो सही में मजा आता है। और बात करें इंटरवल की, तो जैसा कि लोकेश कनगराज ने काफी बार कहा था कि फिल्म एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिल्म होने वाली है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको यहां पर इंटरवल पोर्शन में भी देखने को मिलता है, जहां पर एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ यहां पर ट्रीटमेंट दिया गया है। क्योंकि इंटरवल को इतनी बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है कि आप देखोगे तो कहानी कहीं पर भी पार्थिबन के कैरेक्टर को नहीं छोड़ती है। कैरेक्टर की जो टेंशन है, जो उसका डर है, वो तो हमें देखने को मिलता ही है, पर उसको रखते हुए यहां पर लियो दास के कैरेक्टर को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिस तरीके से एलिवेशन दिया जाता है, वो सभी चीजें एक अलग ही एक्सपीरियंस देने में कामयाब रहती हैं। फिल्म के अंदर
नजर आने वाला कैमरा वर्क भी मैं कहूंगा कि काफी सॉलिड था। एक्शन सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो एक्शन कोरियोग्राफी से ज्यादा इंप्रेसिव जो है यहां पर कैमरा वर्क नजर आता है। स्पेशली आप देखोगे सेकंड हाफ के अंदर फैक्ट्री के अंदर एक फाइट सीक्वेंस चल रहा होता है, वहां पर एक सिंगल टेक में एक काइंड ऑफ ड्रोन शॉट चल रहा होता है, इतना सीमलेस, इतना परफेक्ट वो नजर आता है कि देखकर मजा आ जाएगा। इसके अलावा बात करें अनिरुद्ध के बैकग्राउंड म्यूजिक की तो कहना चाहूंगा कि यहां पर अनिरुद्ध के रेगुलर फिल्मों से यहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक जो है काफी डिफरेंट फील कराता है। सीन्स के हिसाब से, मोमेंट के हिसाब से जो बीजीएम यहां पर यूज किए गए हैं वो भी मैं कहूंगा कि काफी डिफरेंट फील कराते हैं और सही में बीजीएम अगेन यहां पर चीजों को एलिवेट करने में कामयाब रहता है। बाकी बात रही सरप्राइजेस की तो डेफिनेटली आपको सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, मुझे पता नहीं, आप एक कैरेक्टर के लिए अगर इस फिल्म को देखने जा रहे हो जिसको लेकर बहुत हाइप हुई थी एक समय पर, तो उस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं पूरे थिएटर में बैठकर देख रहा था कि काफी लोग अंत होते होते उस एक कैरेक्टर का नाम ले रहे थे पर वो कैरेक्टर फिल्म के अंदर नहीं है। उसके अलावा फिल्म के अंदर काफी सारे सरप्राइजेस हैं। जो चीज आप देखना चाहते हो, जो कनेक्शन आप देखना चाहते हो, वो काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा, बट उसको लेकर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, उसे थोड़ा सा लो रखिएगा, तब आप उन कैमियोस को, उन सरप्राइजेस को मेरे हिसाब से ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। तो ये थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जिस कारण से फिल्म लियो एक एंजॉयबल फिल्म बनती है। क्लाइमैक्स फिल्म का अच्छा है, मजेदार है, बट अगर बात करें वहीं कुछ नेगेटिव्स की तो जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म का जो सबसे बड़ा नेगेटिव है वो है इसका सेकंड हाफ। सेकंड हाफ के भी अगर मैं बोलूं तो बीच का जो पोर्शन है वो बहुत ही कमजोर नजर आता है, जहां पर सबसे निराश करने वाली जो चीज थी वो थी यहां पर विलन का कैरेक्टर। लोकेश कनगराज की फिल्म के हिसाब से फिल्म के अंदर चाहे बात करें संजय दत्त की, चाहे बात करें यहां पर अर्जुन सर्जा की, दोनों ही कहीं पर भी एक विलन के रोल में बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाते हैं। परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, डेफिनेटली दोनों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, बट अगर राइटिंग वाइज यहां पर देखा जाए तो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर कुछ भी इंप्रेसिव दोनों ही कैरेक्टर के अंदर देखने को नहीं मिलता है। आइडिया काफी अच्छा था यहां पर संजय दत्त को एक अंधविश्वासी विलन दिखाने का, जो कि मैं कहूंगा अगेन एक बहुत ही डिफरेंट चीज है, पर यहां पर कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली फील हुआ कि विलन्स को यहां पर ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं दिया गया है जो यहां पर फिल्म खत्म होने के बाद अपनी कोई छाप छोड़ पाए। दूसरी चीज, फिल्म के सेकंड हाफ के अंदर एक इमोशनल एंगल भी है जिसको कहीं पर भी फिल्म के अंदर स्टैब्लिश ही नहीं किया गया है। बिना किसी बिल्डअप के वो सीन हमारे सामने आ जाता है, जिस कारण से वहां पर जो इमोशन है, वहां पर जो टेंशन है, वो हम बिल्कुल फील ही नहीं कर पाते हैं। मेरे हिसाब से यहां पर सेकंड हाफ के अंदर थोड़ा सा और समय ले लेते, यहां पर संजय दत्त, यहां पर तलपति विजय और एक और जो गेस्ट अपीयरेंस है, उन सभी के बीच का एक जो बॉन्डिंग है या फिर इनके रिलेशन में जो डेप्थ है, नहीं है, जो भी है, उसे अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाता तो मेरे हिसाब से कुछ चीजें और बेटर तरीके से काम कर सकती थी, जो कि यहां पर नहीं कर पाती है। और इसी कारण से क्योंकि इमोशंस थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं, तो आगे सेकंड हाफ के अंदर जो एक्शन आता है तो वो उस लेवल का इंपैक्ट जो है क्रिएट नहीं कर पाता है। बाकी यहां पर एक कार चेज सीक्वेंस भी हमें यहां पर देखने को मिलता है, जिसको लेकर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बट जैसा कि मैंने कहा था ट्रेलर रिव्यू के अंदर कि वहां पर वीएफएक्स अगर अच्छी तरीके से हैंडल हो जाए तो ये मजेदार सीन बन सकता था, पर सच बताऊं तो बहुत ज्यादा वीएफएक्स हैवी सीन वो मुझे फील हुआ, जहां पर कहीं पर भी वो थ्रिल, वो टेंशन जो है, वो पर्टिकुलर सीन जो है क्रिएट नहीं कर पाता है। डेफिनेटली उस सीन के अंदर भी कुछ मास मोमेंट्स हैं, कुछ सीटी मार सीन्स हैं, मोमेंट्स हैं, बट एक थ्रिलिंग मोमेंट जो वो सीन क्रिएट कर सकता था, सीक्वेंस क्रिएट कर सकता था, वो नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर बात करें हिंदी डबिंग की तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म की हिंदी डबिंग काफी अच्छी हुई है। पूरी हिंदी डबिंग के अंदर एक चीज जो खलती है वो है यहां पर कृष्ण अभिषेक की आवाज, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। जिसका डर था वो डर काफी सीन्स में सच साबित होता हुआ नजर आता है। काफी जगहों पर जो है उनके वॉइस के अंदर, पूरी फिल्म के अंदर एक जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो नजर नहीं आती है। फर्स्ट हाफ के शुरुआती कुछ सीन्स के अंदर अच्छी तरीके से उन्होंने चीजों को हैंडल किया, पर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है, इमोशनल सीन्स सामने निकल के आते हैं, तलपति विजय चीखते और चिल्लाते नजर आते हैं। वहां पर अगर आप देखोगे ना तो वहां पर कृष्ण अभिषेक क्या कर रहे थे अपने वॉइस के साथ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज की मिमिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ अजीब सी, ऐसा लग रहा था वो कॉमेडी में जिस तरीके से आवाज निकालते हैं उसी को वो निकाल रहे हैं, दबा रहे हैं, ऐसा ही एक जो है फील आ रहा था। अदरवाइज हिंदी डबिंग
डबिंग के अंदर मैंने जितना तमिल वर्जन देखा उस हिसाब से भी कहीं पर भी कोई भी डायलॉग्स में बड़ा चेंज नहीं था, कहीं पर किसी की डबिंग में कुछ खराबी नहीं थी। गाने भी हिंदी डब वर्जन को देखते समय कहीं पर खलते नहीं हैं, आते हैं चले जाते हैं, इंजॉयबल साबित होते हैं। बैड एस तो मैं कहूंगा कि फिर भी अच्छा ही था। हाँ, ना रेडी जो है वो उस लेवल तक नहीं जा पाता है, बट वो उतना कहीं पर फील नहीं होता है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए फिल्म लियो की, तो अगर तलपति विजय के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली फिल्म लियो एक एंजॉयबल एंटरटेनिंग फिल्म है। पर अगर आप लोकेश कनगराज के हिसाब से फिल्म देखना जाना चाहते थे तो डेफिनेटली फिल्म कहीं पर निराश कर सकती है। सबसे ज्यादा निराशा मुझे विलन के कैरेक्टर को लेकर ही हुई, क्योंकि लोकेश कनगराज एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने रोलेक्स के कैरेक्टर को सिर्फ 5 मिनट दिखा के एक ऐसा इंपैक्ट क्रिएट कर दिया कि आज भी लोग रोलेक्स को देखने के लिए तरस रहे हैं। पर इस फिल्म के अंदर दो विलन हमें नजर आते हैं, कहीं पर वो विलन कोई भी इंपैक्ट छोड़ ही नहीं पाते हैं। आप देखिए, नो डाउट विक्रम के अंदर भी सेकंड हाफ के अंदर विजय सेतुपति का कैरेक्टर थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, बट उससे पहले फर्स्ट हाफ में देखिए उस कैरेक्टर को क्या प्रेजेंटेशन मिली थी। तो वो जो विलन को जो प्रेजेंटेशन यहां पर लोकेश कनगराज देते हैं ना, वो आपको इस फिल्म के अंदर शायद देखने को ना मिले। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।